एक्सप्लेनिंग हिंदुइज्म थ्रू पिक्चर्स की हमारी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम आदियोगी के गहन प्रतीकवाद पर प्रकाश डालेंगे, शिव नीलकंठ और विषकंठ के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शिव नीलकंठ या नीले गले वाले परिवर्तन और लचीलापन का एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है। विषकंठ नाम का अर्थ है वह जो जहर धारण करता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? जहर सिर्फ एक भौतिक पदार्थ नहीं है, यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी प्रकट हो सकता है। जब हम नकारात्मक भावनाओं या बुरे विचारों को आश्रय देते हैं, तो हम अपने भीतर एक जहरीला वातावरण बनाते हैं। यह आंतरिक जहर हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भी भौतिक जहर कर सकता है। विषकंठ की अवधारणा हमें सिखाती है कि हमें शारीरिक रूप से जहर का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। एक अकेला नकारात्मक विचार या आदत हमें गुमराह करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हमारे शरीर में 7 चक्रों की तरह हमें इन नकारात्मक ऊर्जाओं को फिल्टर करना सीखना चाहिए। जब हम साधना या आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं, तो हम एक सुरक्षात्मक फिल्टर बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या नकारात्मकता प्रवेश करती है, यह इस फिल्टर पर रुक जाएगी, जिससे यह हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब साइंस बताती है कि अगर आप 5 मिनट तक गुस्से में रहते हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्रोध, नाराजगी, ईर्ष्या, ये सब विष हैं जो आप पीते हैं और सोचते हैं कोई और मरेगा। जीवन ऐसे नहीं चलता। यदि आप हर स्थिति को सचेत रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप क्रोध से बाहर रहेंगे। क्रोध में रहकर छोटी मोटी चीजें आपके अनुसार हो सकती हैं, लेकिन यदि आप क्रोध से बाहर हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। जब देवता और असुरों में लड़ाई हुई और बार बार लड़ाइयां होती रहीं, तो बहुत लोग मारे जा रहे थे। उन्होंने अमृत, जो समुद्र में छुपा था, उसे निकालने का फैसला किया। उन्होंने इसे आपस में बांटने की योजना बनाई ताकि दोनों अमर हो जाएं। तो उन्होंने साझेदारी की और समुद्र मंथन का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र मंथन के लिए मेरू पर्वत को निकाला और रस्सी के रूप में उन्होंने एक विशाल सांप का इस्तेमाल किया। वे मंथन करने लगे। शुरुआत में अमृत की बजाय समुद्र के तल से एक घातक जहर निकला। इसे कालकूट कहा जाता था। भयानक जहर भारी मात्रा में ऊपर आया। सभी देवता डर गए, यह सोचकर कि इतना जहर अगर फैल गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कोई भी नहीं था जो इसके बारे में कुछ कर सकता था। फिर हमेशा की तरह जब कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि शिव ही सही व्यक्ति हैं। तो उन्होंने शिव को बुलाया और उन्होंने उन्हें समुद्र से निकलते हुए भारी मात्रा में जहर दिखाया। अगर यह फैल गया तो क्या होगा? यह जीवन को नष्ट कर देगा। आपको कुछ करना ही होगा। और एक बार फिर हमेशा की तरह अपनी भलाई की परवाह किए बिना उन्होंने बस जहर पी लिया। पार्वती, उनकी पत्नी, ने उन्हें अपनी भलाई की परवाह किए बिना यह जहर पीते देखा, तो वह गई और उनका गला पकड़ लिया, जिससे सब कुछ वहीं रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए आज हम शिव की मासूमियत और अपनी भलाई के प्रति लापरवाही का सम्मान करने के लिए नीले हैं। आपने हमेशा देखा होगा, शिव जी को 3 आंखों वाले पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। उनकी समझ इंद्रियों से भी परे है। वो ऐसी चीजें देख पाते हैं जो आप अपनी 2 आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों की शक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन ये छोटा सा हाथ भी इसे रोक सकता है ना? तीसरा नेत्र वह नहीं है जिसे शारीरिक रूप से रोका जा सके। आप अपनी आंखों से परे देखना शुरू कर देते हैं। तो योग का पूरा मतलब ही यही है कि आपकी समझ बढ़े, ताकि आपकी जीवन में एक तीसरी आंख खुल सके। आप जीवन को जैसे है वैसे ही देख पाएं। आप जितना स्पष्ट रूप से देखेंगे, उतना ही प्रभावी ढंग से जी पाएंगे। अपनी समझ बढ़ाने के लिए और अपनी जिंदगी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आइए भगवान शिव से जुड़े एक और महत्वपूर्ण प्रतीक, सांप वासुकी का पता लगाएं। अक्सर शिव के गले में चित्रित यह सर्प यौगिक परंपरा में गहरा अर्थ रखता है। भारत में सांप को एक मौलिक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यह कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे भीतर सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है। सांप जागरण, परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास की क्षमता का प्रतीक है।
वासुकी को अपने गले में रखकर शिव इस आदिम ऊर्जा पर महारत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सच्चे योगी अपनी आंतरिक शक्तियों को वश में कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं, संभावित जहर को शक्ति और ज्ञान के स्रोत में बदल सकते हैं। निष्कर्ष में शिव नीलकंठ और विषकंठ की कहानियां और प्रतीक हमें हमारे विचारों और हमारे भीतर विकसित होने वाली ऊर्जा के महत्व की याद दिलाते हैं। आइए हम सचेत रहने, नकारात्मकता को दूर करने और अपने आंतरिक स्व की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का प्रयास करें। रुद्राक्ष, भगवान शिव के आंसुओं की कथा। क्या आप जानते हैं ये रुद्राक्ष माला कहाँ से आई? ये कोई साधारण बीज या फल नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव के आनंद के आंसू हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक बार इतने गहरे ध्यान में डूब गए कि उनका समय बोध ही समाप्त हो गया। वर्षों तक वे एक ही मुद्रा में बैठे रहे, पूर्णतः स्थिर, शांत और समाधिस्थ। लेकिन जब परम आनंद की पराकाष्ठा हुई तो उनकी आंखों से अनायास ही आंसू ढलक पड़े। ये कोई दुख या कष्ट के आंसू नहीं थे, बल्कि प्रेम, आनंद और उल्लास के बूंदें थीं। रुद्राक्ष की माला धारण करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, ध्यान में स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह माला केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि शिव के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप रुद्राक्ष की माला देखें, तो याद रखें कि ये केवल बीज नहीं है, बल्कि भगवान शिव के आंसुओं की कहानी है, जो हमें प्रेम, आनंद और आध्यात्मिकता की ओर ले जाती हैं।